हेलो कैंडिडेट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पेडागोजी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। पिछली वीडियोस में हमने पेडागोजी के पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। पिछले दो वीडियोस आ चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप उन दोनों को अच्छे से देख लेना, क्योंकि पेडागोजी सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हमें पढ़ने बहुत ही जरूरी है। अगर आप उन पॉजिटिव पॉइंट्स को पढ़ लोगे तो आपकी आधी से ज्यादा पेडागोजी तो ऐसे ही जो है सॉल्व हो जाएगी। आपको पेडागोजी में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आप पहले वो पॉजिटिव पॉइंट्स वाली वीडियोस को अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये नेगेटिव पॉइंट्स की भी वीडियोस आई हैं, हम नेगेटिव पॉइंट्स की वीडियोस देख लो। और आपको जो भी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं ऑप्शन सेलेक्ट करने में बहुत ही इजी रहेगा, इसीलिए आप इनको जरूर पढ़ना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में है सबसे पहले रटना। हमें बच्चों को कोई भी चीज जो है, जो कोई भी डेफिनेशन है या कोई भी कंटेंट है, बच्चों को रटवाना नहीं है। हमें बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है। केवल मात्र, अगर किसी भी ऑप्शन में ये वाले पॉइंट्स हैं, केवल मात्र भी सिर्फ ही, ये वाले अगर ये वर्ड्स हैं अगर किसी भी ऑप्शन में, तो आप वो वाले ऑप्शन तो बिल्कुल ही नेगेटिव हैं, बिल्कुल ही गलत हैं। आप उनमें से तो कोई भी ऑप्शन आपको चूज करना ही नहीं है। अगर किसी भी ऑप्शन में केवल मात्र भी सिर्फ ही इन वर्ड्स का यूज है तो वो वाले पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स है, गलत पॉइंट्स हैं। इसके बाद है व्याख्यान। हम बच्चों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, व्याख्या बताते जा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आने वाला, इसलिए ये काम मत करना। इसके बाद है कंठस्थ करना। वही सेम चीज है, रटना या कंठस्थ करना। हम बच्चों को बोल देते हैं कि ये चीज रट लो या कंठस्थ कर लो, नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद सीमित, बच्चों को उसी कंटेंट तक हम सीमित कर दें। जैसे कि आज मैंने जो भी कुछ भी बच्चों को पढ़ाया है, कोई भी कंटेंट या कोई भी चैप्टर बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उसी चीज तक बच्चों को सीमित करना है कि आपको बुकिश नॉलेज है, बस उसी तक ध्यान रखना है। तो ये नहीं करना है, बच्चों को बुकिश नॉलेज से बाहर भी समझाना है, रियल लाइफ से रिलेट करके बताना है, पर सीमित जहां पर भी आ जाए ना पॉइंट, गलत है। आप वो वाला जो ऑप्शन है वो चूज करना ही नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव है, कट कर देना। इसके बाद है व्यावसायिक बनाने के लिए। बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी जैसे हम सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं तो व्यावसायिक बनाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों की नॉलेज के लिए हम वो पढ़ा रहे हैं। तो अगर किसी भी पॉइंट ऑप्शन में ये वाला अगर पॉइंट है तो आप वो वाला बिल्कुल भी नेगेटिव है, आप हटा देना। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन के लिए तैयार नहीं करना है। बहुत नेगेटिव पॉइंट है, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए तैयार नहीं करना। अभी जो पढ़ाने हैं पहले उसी पर फोकस करना है, बजाय इसके कि हम हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को तैयार करें। इसके बाद है पर्यावरण क्षति। पर्यावरण को हमें सुरक्षित करने के लिए बच्चों को पढ़ाना है, ना कि उसको हानि पहुंचाने के लिए। क्षति का मीनिंग होता है हानि पहुंचाना। इसके बाद है भेदभाव। बच्चों में हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना है। जैसे कि ये बच्चा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये वाले बच्चे एवरेज हैं, ये वाले बच्चे पुअर हैं, ये सब जो हैं बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करना है कि ये बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा, ये नहीं सीखेगा, ये बहुत जल्दी से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इसके कम मार्क्स आएंगे। ऐसे कि बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। सब बच्चों को हमारी क्लास में इक्वल समझना है, अच्छे से समझाना है। अगर हम आगे बैठने वाले बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें पीछे बैठने वाले बच्चों से भी क्वेश्चन पुट अप करने हैं। इक्वल टेस्ट लेना है, इक्वल समझाना है। जो बच्चे बल्कि हमें उन पर ज्यादा मेहनत करनी है, जैसे कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, समझाना है उन्हें। ठीक है, भेदभाव नहीं करना। जेंडर वाइज भी नहीं करना है। जेंडर वाइज का मतलब होता है कि बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस करना, कि बॉयज इस चीज को ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ये वाली चीज नहीं खेलेंगी या ये गेम नहीं खेलेंगी, केवल बॉयज ही ये वाला गेम खेलेंगे। या बच्चे जो हैं जो बॉयज हैं वो मैथ्स अच्छे से कर लेंगे, लड़कियां नहीं कर पाएंगी। ऐसे जेंडर वाइज बिल्कुल भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। इक्वल है सबके लिए। अगर कोई स्पोर्ट है तो बच्चों के लिए इक्वल है, कोई सब्जेक्ट है तो वो बच्चों के लिए इक्वल है, टेस्ट है तो वो बच्चों के लिए इक्वल है। इसलिए ये जेंडर वाइज भी नहीं करना है। अगर किसी भी पॉइंट में लिखा हो कि जेंडर वाइज किया गया है तो आप क्रॉस कर देना, वो तो करेक्ट कभी भी हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। ये नेगेटिव पॉइंट्स की जो अभी आधे हैं ये, इसके बाद एक वीडियो इसका पार्ट 4 और आने वाला है, तो आप ये वाले पॉइंट्स देख लेना, अच्छे से समझ लेना।